वीडियो को 3 साल बाद अपलोड करने का मकसद क्या था? राना इंतजार का भांजा नहीं है? वीडियो देखो जरा यार, इसके अंदर कितनी गलासत बोली जा रही है और तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटियों के बारे में। तुम इतनी हिम्मत वाली हो तो तुम मेरे पे बात करो। मतलब कि आपके लेवल के डॉक्टर नबिया नहीं है? डॉक्टर तो वो है ही नहीं है कि आप ऐसी औरत को पढ़ी लिखी कहेंगे कि जो अपने शौहर को मीडिया पे आके कहती है खबरदार मेरे शौहर को किसी ने खसी कहा तो। आपका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ चुका है। जो आपने कहा है तो मैं डर की हूँ। ओ मेरे अल्लाह, मैं तो खौफजदा हो गई हूँ। एक एफआईआर को दो करके उसको इन्होंने प्रिंट करवा के तो वो लिखा है कि और कहा है कि जी 14 एफआईआर दूर फिटे मुंह और लाख दी लानत। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, क्राइम को अंदर से उसके हकाइक में लेके आती हूँ और आवाम को दिखाती हूँ। ये उन्हीं की जानिब से कहा जा रहा है कि नहीं, ये उनको जवाब देने की मैं पाबंद नहीं हूँ। वो कह रही है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं तो उसकी डेफिनेशन सुना दें। व्हाट इज द 5W इन नहीं ना, ये अब आप अपनी तरफ बात लेके जा रहे हैं कि आप जानना चाह रहे हैं। मतलब उनके सवाल है, उनकी तरफ से भी है। मतलब आप ये जवाब नहीं देंगी, ये उन्हीं को जवाब देंगी आप। हारिस खोखर और डॉक्टर नबिया आपसे मिलते कर रहे हैं सुलह की। कंपल्सेशन नहीं होता, कंपनसेट हो। ये कैसी मोटिवेशनल स्पीकर है जिसकी अपनी बहन दरबार में नशेइयों के साथ रहती है, वहाँ पे भीख मांग के खाना खाती है। दुनिया उसको देख रही, तो दुनिया देख रही, दुनिया थू थू भी तो कर रही है। कैसे इतना महंगा लहंगा उन्होंने पहना? तो लहंगा बहुत काश पहन लेती तो ना थू थू होती। आपने हाल ही में एक इंटरव्यू किया है हकीम शहजाद लोहापाड़ के साथ। हकीम शहजाद ने आपको कहा कि महसूस करें, कुछ आपने कहा मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। फील नहीं किया कि ये शख्स इतनी अखलाकियात से गिरी हुई हरकत कर रहा है? किसी का इंटरव्यू के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कर लिया तो सारे मेरे आगे पीछे हो गए कि ओ इसने कर लिया, इसको ये बात। वल्गैरिटी बड़ी फैलाती हैं। बच्ची को दुकान के अंदर जाकर अस्तगफिरुल्लाह, बूढ़ा बच्ची को बरहना करके जिस्म चाटता रहा। कि एक हमने ऊपर हेडिंग दे दी कि ये बच्ची के साथ ये हुआ है, उसको उठाया रातों रात, सीसीडी ने पार कर दिया, उस बच्ची को इंसाफ मिल गया, जी मैं शादी करने जा रही हूँ। उसने तो अपने कोलीग के साथ की है, तो हो सकता है मैं भी अपने किसी कोलीग के साथ कर लूँ। अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मी अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज की हमारी पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर एंड शी कॉल्स हर एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एंड एक्सपोज द करप्शंस, गवर्नमेंट करप्शंस और क्राइम नेटवर्क। और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे सर्च ऑपरेशन हैं या फिर बहुत से ऐसे छापे हैं कि जब ये मारती हैं तो उस वक्त जो है वो लोग भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये एक खातून जो है वो किस तरह इतनी देदा दलेरी के साथ जो है बड़े बड़े ऑपरेशन कर लेती हैं। और इस वक्त सोशल मीडिया सेंसेशन है और इन्होंने हाल ही में एक ऐसा छापा मारा है जो सोशल मीडिया पर डिस्कस किया जा रहा है। आया कि वो छापा क्या है, उसकी जो बिहाइंड द रीज़न जो स्टोरी है वो क्या है, और इसके साथ साथ बात करेंगे कि इन्हें डॉक्टर नबिया अली खान के साथ क्या इख्तलाफात हैं, ये उनकी ज़ातियात पर क्यों बात करती हैं, क्या मामलात हैं, ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैडम, जब भी किसी एक फ़ीमेल एंकर को या फिर रिपोर्टर को हम देखते हैं वो क्राइम बीट को कवर करती है, करप्शन बेनकाब करती है, बड़े बड़े ऑपरेशन करती है, तो उनके पीछे बड़े बड़े अदारे खड़े होती हैं। उनके पीछे पूरी एक जो कि टीम होती है, 7 से 8 लोगों की मैक्सिमम जो है टीम होती है। तो आपको मैं अक्सर औकात जो है वो सड़क पर अकेले ही देखता हूँ, तो इतनी देदा दलेरी कैसे आ जाती है आपको ऑपरेशन करने के लिए? ये बस अल्लाह हिम्मत देता है। ठीक है, इंसान किसी काबिल नहीं है, मैं किसी काबिल नहीं हुई है, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी हुई है, तो बस। ठीक है, तो आप कौन सी जर्नलिस्ट हैं? कौन सी जर्नलिस्ट हूँ मैं? इन्वेस्टिगेटिव अच्छा क्राइम रिपोर्टर हूँ। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, क्राइम को अंदर से उसके हकाइक में लेके आती हूँ और आवाम को दिखाती हूँ। तो इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, किस तरह आप इसको बेनकाब करती हैं? ब्लैकमेलिंग, ओके, और ज्यादती और किसी भी तरह का क्राइम। ठीक है, उसको आप बेनकाब करती हैं। Exactly. तो अब तक आपने कितने कोई ऐसे जो कि डोमेस्टिक वायलेंस या फिर ऐसे कह लें कि ह्यूमन जो राइट्स वायलेंस है उसको आपने बेनकाब किया हो या फिर गवर्नमेंट की करप्शन को बेनकाब किया हो? काफ़ी सारे केसेस हैं। अभी गवर्नमेंट की करप्शन तो अभी आपने रिसेंटली देखी होगी। ठीक है, उसके ऊपर भी बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन उन तमाम बातों से पहले मैं बात करना चाहता हूं जो हाल ही में आपका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें आप एक रेस्टोरेंट के अंदर जाती हैं, वहां पर आप जो कि जो खाना खाते हुए लोगों को कहती हैं कि आप बहुत बड़े ब्लैकमेलर हैं और साथ में 2 से 3 पुलिस एहलकार भी होती हैं। इस वीडियो को 3 साल बाद अपलोड करने का मकसद क्या था और इस वीडियो के बैकग्राउंड में कहानी क्या है? अच्छा, मैं पहले 3 साल पहले वाली आपको बात बता दूं। ये 3 साल पहले की बात नहीं है, ये आई थिंक 1.5-2 साल पहली बात होगी। और ये मैंने तब भी आप मेरे चैनल पे जाके देखी, तब मैंने अपलोड कर दी थी। लेकिन इनके कुछ हमायती थे
हमायती से मुराद है यार, जारी बात है कि जो मीडिया पर्सन्स होते हैं वो फिर उनकी सिफारिशें आती हैं ना, उन्होंने कहा था कि मैडम इसका फेस ना लेके आना, ओके, आपकी मेहरबानी। ठीक तो है, मैंने इसका फेस ब्लर करके लगाई थी, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने उस टाइम नहीं किया था, ओके, मैंने किया था। ठीक है, अब करने की वजह ये है, इसके पीछे स्टोरी क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, आप परेशान हो जाएंगे कि ये है, इनके ठीक है। असल चेहरे ये हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि ये किस तरह से मासूम लोगों को, मासूम तो खैर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन किस तरह से ओवरसीज लोगों को ये फंसाते हैं, फिर किस तरह से उनसे ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ऐंठते हैं, ये सारी बात मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, लेकिन जो चीज़ आपने कहा कि अपलोड करने की, अभी जो मैंने इसको किया है अपलोड, वो विदाउट ब्लर किया है। ओके, ठीक है, और उसकी रीज़न ये है कि 2 दिन पहले एक वीडियो मेरे पास आती है, मुझे कुछ भेजता है कि ये वीडियो देखो ज़रा यार, इसके अंदर कितनी गलासत बोली जा रही है और तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटियों के बारे में। मेरे तो अंदर से मतलब बहुत, मेरी बेटियों का ताल्लुक नहीं है सोशल मीडिया से, बिल्कुल, वो अपने घर वाली हैं भाई। बात करनी है मेरे पे, आओ, तुम इतनी हिम्मत वाली हो तो तुम मेरे पे बात करो। बिल्कुल ठीक है, मैं हाजिर हूँ, मैं तुम्हें मुंह भी ना लगाऊं, मैं तुम्हें उसका जवाब भी ना दूं, क्योंकि मैं इसको इस काबिल ही नहीं समझती कि मैं कोई मतलब ऐसा कोई लेवल हो ना। लेकिन जब मतलब कि आपके लेवल के डॉक्टर नबिया नहीं है, डॉक्टर तो वो है ही नहीं है। चलें इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, लोगों पे भी खैर बाद में बात करते हैं। चलें आगे चलें यहाँ तो जब मैंने वो वीडियो देखी तो उसके अंदर मेरी बेटियों के लिए बहुत गलाजत थी, बोली गई। क्या कहा गया वो मैं अब आपको यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि क्या कहा गया था। मतलब आपके वो जबान से अल्फाज अदा करना भी बड़ा मुश्किल है। ऑब्वियसली मैं एक माँ हूँ, ठीक है, ठीक है, तो ये भी तो माँ है ना, जो अपनी शादी पे बगैर अपने बेटे के गई थी। ठीक है, बहरहाल वो मेरा मैटर नहीं है, अपने बेटे के साथ जाती है नहीं जाती है वो मेरा ठीक है। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे रेस्टोरेंट की, ठीक है, तो रेस्टोरेंट में क्या हुआ जी? हुआ ये कि एक ओवरसीज भाई थे, यूके में रहते थे, उन्होंने क्या किया, मतलब वो पाकिस्तान आए, उनके पीछे एक लड़की लगा दी गई इन लोगों की तरफ से ही। लड़की लगाई है तो उसके बाद एक फर्जी निकाह हो गया, 2 लोगों, मतलब 2 वो लड़का लड़की और एक को किसी को बैठा के चलो जी निकाह कबूल निकाह, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो बंदा बाइट चला जाता है, वो यहाँ पे अपनी जिससे वो लड़की थी उसको अपना फ्लैट की चाबी देके जाता है, वो यहाँ पे रहता है। उसके बाद में उसको पता चलता है कि जी वो तो किसी लड़के के साथ वहाँ पे रह रही है। अच्छा जी, ओके, लड़के के साथ रह रही है। उसके बाद ना क्या करम लेते हैं, वो चले गए। अब वो फॉरेन टिकट करवा के वापस आए। उन्होंने जब आया रात के थके हुए थे, उनके पास पाउंड्स थे, उनके पास आईफोन्स थे, उनके एटीएम कार्ड्स थे। वो लड़की उनके एटीएम कार्ड लेके भाग गई, उनके आईफोन लेके भाग गई, उनके जो पाउंड्स थे वो लेके, वो सुबह जब आँख खुली है तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, वो शख्स जाता है एफआईआर कटवाने, जो उसका लीगल राइट था। वो गया एफआईआर कटवाने के लिए, एफआईआर हो गई। जब उस लड़की के घर में रेड की गई तो जब रेट हुई है तो अब पता चल गया कि जी एफआईआर होगी। अब इन लोगों ने क्या चाल चली, उस लड़की को बुला के पूरा उसको मास्क लपेट के सारा करके एक ऑफिस के अंदर, वो ऑफिस भी मुझे पता है लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है, लेकिन एक जगह पे ये पूरा प्री प्लान किया जाता है और 2 से 3 यूट्यूबर्स को बुलाया जाता है, ठीक है, जो इन्हीं के साथ थे। वो उसका इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू करके उसको अपलोड कर देते हैं, वजह जुबान बंद करने की, ठीक है, कि जो एफआईआर की गई है ये वापस हो जाए, ठीक है। अब वो जो ये थे अदरीस, जो यूके वाले थे, उन्होंने जब देखा कि ये फेसबुक पे ये क्या होता है सारा, ठीक है, इतनी देर में एंट्री मारते हैं हारिस साहब। ओके, हारिस साहब क्या करते हैं, वो आपकी इससे वीडियो वायरल हुई है और हम उसको डिलीट करवा देंगे, उसको ये कर देंगे, कोई मसला नहीं, आपने परेशान नहीं होना, ये वो ऐसे करके उसको ट्रैप कर लिया हारिस खोखर ने भी, ठीक है, ठीक। उसके बाद डीलिंग होती है, ठीक है, डीलिंग क्या होती है कि जी आप मुझे 40,000 दें, मैं एडी मलिक का चैनल इस्लामाबाद से इसको मैं हैक करवाता हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है। अब वो भट्ट साहब ने 40,000 रुपये दे दिया, ठीक है, वो चैनल हैक नहीं हुआ। ओके, उसके बाद ये जी भट्ट साहब फ़ोन कर रहे हैं, हारिस भाई आपने ये नहीं किया, वो अच्छा भी हो जाता है, वो ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये उनको मंजन बेचते रहे, नहीं हुआ। वीडियोस का अच्छा आज हो जाती कल हो जाती है वीडियो डिलीट। उन्होंने इसने आगे से कहा कि वो जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना वो वीडियो डिलीट करने के पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैंने नहीं, मैं इसमें कुछ भी रखना, मैं तो चाहता हूँ आपका मसला हल हो जाए। अब वो जो व्हाट्सएप थी उनकी बीवी ने भी मेरे साथ रब्ता किया, उन्होंने कहा ये मेरा शौहर फंसी है, आप मदद करें।
तो जब उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने मुझे तमाम एविडेंस दिए। ठीक है। जब एविडेंस दिए तो डीलें चल रही हैं। अब आप ये देखें, ये मैं बैठी हूँ, ये भट्ट साहब बैठे हैं और ये फोन है स्पीकर पर। ओके। ठीक है, और मेरे सामने डील हो रही है और मैं उनको बोल रही हूँ कि अच्छा इस तरह बोलें। 3 लाख से बात स्टार्ट हुई, 1.5 लाख पे बात खत्म हुई। मैंने कहा फिनिश। ठीक है। जगह बताई गई कि यहाँ पे आ जाएं। ये लोग अब सारे आए हिस्सेदार बन के, अपने अपने बीच में हारिस कोकर टॉप पे था। ठीक है। अब जब मैं गई हूँ, मैं पुलिस के, उसके बाद आपने सारा देख लिया। ठीक है। इनको पकड़ के इसका 2 मिनट अगर आपने वीडियो गौर से देखी हो ना, तो इसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी मुझे देख के। ओके। ठीक। फिर वहां पे इसने शोर मचाना शुरू कर दिया राना इंतजार साहब का। हाँ, वो इसको ऑन ही नहीं कर रहा। राना इंतजार का भांजा नहीं है? बताएं ना आप। वो राना आप तो उसकी तंजीम में रह चुके हैं, आपको नहीं पता कि ये लोगों के नाम, वो फलाना एसपी मेरा चाचा है, वो मेरा मामा है और मैं उसका भांजा हूँ। राना इंतजार साहब तो उसको ऑन नहीं करते, वो कहते मैं तो इसको जानता भी नहीं। अच्छा जी। जहाँ पे ये कह रहे थे ना कि राना इंतजार जी का मैं भांजा हूँ, वो भी थ्रेट करने की कोशिश की गई थी। ठीक है। बहरहाल इस सारी चीज को कहेंगे आप हनी ट्रैप। ओके। जो हारिस कोकर ने किया, ठीक है, अपने चंद यूट्यूबर्स को मिला के, साथियों के साथ मिला के। बहरहाल इसको पुलिस पकड़ के लेगी इस्लामपुर थाने। इसको हारिस को? जी। हारिस कह रहा है कि मैं एक पढ़ा लिखा सहाफ़ी था और ये 2 से 3 साल पुरानी वीडियो है, और उसके बाद मैंने पुलिस से बात की तो पुलिस ने मुझे फौरन वहाँ पे छोड़ दिया और पुलिस भी वहाँ से जाती हुई। तो फिर मेरे ऊपर इसने कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? मैं गिल्टी थी ना। कार्रवाई तो अभी आप पे होगी। गलत होगी। छापा मार दिया था तो फिर इसने मेरे पे कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? क्यों चुप रहा? ठीक है। ओके। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर कहेंगे तो मैं वो पुलिस ऑफिसर से भी बात करवा दूंगी जिन्होंने इनको वहाँ पे अरेस्ट किया था, तो ये सारा केस देख रहे थे। बहरहाल इनको इस्लामपुरा थाने लेके गए। वहाँ पे जब लेके गए हैं तो ये जी इसका मोबाइल, इसका वॉलेट, इसकी गाड़ी की चाबी वो पुलिस ने अपनी हैंड ओवर कर ली थी। ठीक है। अब रास्ते में जो पुलिस वाला इसके साथ बैठा था ना, ठीक है, पुलिस वाला जो बैठा था वो सुन रहा था, एक और लड़का इन्हीं का था, उसको भी गाड़ी में बिठाया था। अब ये उसको कह रहा, मैं जब वहाँ पे हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस वाले ने कहा बाजी अपना मोबाइल बचा लेना। मैंने कहा क्यों? कहते रास्ते प्लान कर इसके कि अनदर मोबाइल खो के तोड़ देना। अच्छा। क्योंकि मोबाइल में वीडियो थी। ओके। ठीक है, ये जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये मैं आपको हल्फन बात कह रही हूँ, एक लफ्ज भी इधर उधर नहीं है, हल्फन बात कह रही हूँ। ठीक है। इस्लामपुर थाने गए, वहाँ पे जी ये कभी किसी को फोन करा, कभी किसी को फोन करा, कोई नहीं आया इसने को। मेरा ख्याल 1000 फोन किए होंगे, जिसमें से मेरा ख्याल 500 किसी ने उठाए नहीं, और जिसने उठाया है तो वो कोई नहीं आया। ठीक है। अगर कोई आया है तो बिलाल खान साहब जानते होंगे आप, वो आए हैं, सलीम और एक अंसर भट्टी। चलो ठीक, मतलब ये लोग इनको बचान। ओके। क्योंकि ये चारों गवाह हैं। मैंने नाम इसलिए ले दिए कि ये चारों गवाह हैं इस सारे सिनेरियो के। ओके। ठीक है। ठीक है ना। ये लोग वहाँ पे आए हैं, उन्होंने कहा मैडम हम पहली दफा इसके पीछे आए, इसको माफी देते हैं। ठीक है। मैंने कहा मैंने क्यों माफी देनी, ये विक्टिम बैठे हैं, इनसे पूछ लें जो ये कहते करें। ठीक है। नहीं आप इनसे कहें। वहाँ पे बहरहाल काफी तरला मिनता हुआ। फिर मैंने उनसे भट्ट साहब से कहा, मैंने कहा आप देख लें अगर आप गुंजाइश निकलती है। भट्ट साहब ने फिर ये कहा कि ये मेरी जो पेमेंट है ना, मेरे पैसे दे दे जो उसने 40,000 चैनल डिलीट करने पे लिए थे, मैं इसको माफ कर देता हूँ। ओके। इसने कहा हाँ मैं दे दूंगा। फिर उन चारों ने इसकी गारंटी ली कि अगर ये नहीं पैसे देगा तो हम पैसे देंगे। ठीक है। लो ना वो पैसे दिए तब जाके इसकी थाने से जान छुट्टी थी, वरना इस पर पक्की FIR थी। ठीक है। इसका रिकॉर्ड इस्लामपुर थाने में पड़ा हुआ है। लेकिन आप उनके रिकॉर्ड की बात करती हैं तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आप खुद एक क्रिमिनल और रिकॉर्ड याफ्ता भत्ता लेने वाली खातून और कबाब खानों की आप सरपरस्ती करती हैं। अच्छा, तो मैंने सबूत दिखाए, लेके आए। तो अभी आपके खिलाफ वो बहुत बड़ा तगड़ा महाज लड़ने जा रहे हैं। लड़े, आपको कोई मसला नहीं? मुझे कोई मसला नहीं। ठीक है। तो आप ये बताएं कि आपने हाल ही में एक इंटरव्यू किया है हकीम शहजाद लोहापाड़ के साथ, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा, किसी ने ये पूछा कि वो इंटरव्यू कैसे किया, इतनी दूर मुल्तान कैसे चली गई? यही है ना एक्सपीरियंस का, तो यही मतलब कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे हुआ, क्या बातें हुई? हम वहाँ पे लोहापाड़ का इंटरव्यू करने नहीं गए। ठीक है। ठीक है ना, हमारे पास इतना वेला टाइम है कि हम ये चीजें करें। ठीक है। इतनी दूर मुल्तान जाएं। ठीक है। हम गए थे, आपने एक केस देखा होगा कि जिस DSP ने अपनी बेटी और वाइफ का जो भी उनका मामला चल रहा है, पता है ना? ठीक है। हम उनकी सास का इंटरव्यू करने के लिए गए, और आपको पता है उनकी सास कहाँ रहती है? मुल्तान में? नहीं। फिर मुल्तान से आगे 400 किलोमीटर आगे।
400 किलोमीटर आगे है मुल्तान से। ठीक है। हमने उनका इंटरव्यू किया, रात हम बहुत लेट नाइट फ्री हुए, तो उसके बाद हमने कहा कि यार हम आए तो हैं, क्यों ना मतलब लोहा पार्ट का भी इंटरव्यू करते जाए रेहान तारिक के टॉपिक पे। ठीक है। सबने कहा हाँ ठीक है, लो हम चले गए। अब किसी ने ये पूछा कि यार ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, ये इतनी दूर अपने फ्यूल पे अपनी गाड़ी पे भूखी प्यासी रह के 2 दिन गाड़ी ड्राइव करके ये वहां जाके डीएसपी साहब की सास का इंटरव्यू करके आई है, किसी ने ये देखा? ठीक है। किसका इंटरव्यू लगा ये सास का, सिवाय मेरे और जो एमएन पॉइंट है मुजाहिद के, 2 चैनल्स पे ना। ठीक है। तो फिर हम वहां गए तो था ना। ठीक है। अच्छा, तो आपका हकीम शहजाद के साथ ये इंटरव्यू, उसका एक्सपीरियंस क्या था, आपको क्या फील हुआ, कैसा बंदा है वो? अगर ऑनेस्टली पूछे, मैंने भी अपनी कब्र में जाना, हकीम ने भी अपनी कब्र में जाना और आपने भी। ठीक है। ऐसे ही है, वो जैसे भी हैं, वो गंदी ज़बान है, वो बोलते हैं, वो बोलने से पहले सोचते नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, नो डाउट उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत गंदा है। ठीक है। लेकिन ऑफ कैमरा जो वो बंदा है ना, वो नहायत ही रिस्पेक्ट देने वाला बंदा है। आपको रिस्पेक्ट दी उसने? बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी। लेकिन इंटरव्यू में आपने आपको उसने कहा कि आपने महसूस नहीं किया? क्या महसूस नहीं किया? ये तो देखने वालों पर है ना कि वो मीनिंग बातें उसने आपके साथ की थी खातून की जाती जिंदगी पर। कौन सी खातून? जातियात पर वो अटैक कर, डॉक्टर नबिया पर बात कर रहा था, तो उस वक्त आपने उन्हें, फिर वही केक भी तो उनके मुंह में डालते थे। मैं यही पूछना चाहता हूँ, तो ये सवाल आप उनसे पूछे। ठीक है, तो आपने कि भाई आप तो पहले उनके मुंह में केक डालते थे, आप इकट्ठे बैठ के सालगिरह मनाते थे, खाते भी थे, तो अब आप ये बात क्यों कह रहे हैं? ठीक है। ये बात उनको मैंने तो नहीं कही बोलने के लिए, मैंने तो एक आम सा सवाल किया उनसे कि भाई ऐसे ऐसे आप बहन भाई थे और आप शादी पे नजर नहीं आए, क्या मेरा सवाल गलत था? ठीक था। ठीक था। ठीक है, थैंक यू। तो आगे से वो जवाब वो उनका था, वो मेरा नहीं था। ठीक है। या उसके ऊपर आप मुझे बताएं कि अगर मैंने वो कहते हैं नाले पे दैला को इस तरह की बात की हो तो मुझे बताएं। अच्छा, एक जगह पे कहते हैं हकीम शहजाद ने आपको कहा कि महसूस करें कुछ, आपने कहा मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, तो फिर उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हो रहा, आप तो आखिरी दर्जे की बीमार हैं, तो वो बीमारी कौन सी, आपको क्या वो कहना चाहते थे? अच्छा, आपको पता है कि वो बंदा बातों का खाता है, पता है? ठीक है। फिर इसके बाद एक और भी बात की उन्होंने और फिर आपने कहा कि एनर्जी वैसे भी मुझ में ऑल टाइम है और मेरे देखने वालों को आप मायूस कर रहे हैं। कौन से देखने वाले, क्या आपके कोई फैंस हैं, क्या कहना चाह रहे थे? आपको नहीं पता मेरे फैंस हैं मेरे, मैं आज यहाँ पे क्यों बैठी हूँ, क्यों बैठी हूँ? आपके फैंस हैं, लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं। ऐसे ही है। ठीक है। तो फिर आप ये सवाल तो बनता ही नहीं है। मीनिंग आपके साथ मैं पूछना ये चाहता हूँ, जब आपके साथ उसने एक इस तरह की डिस्कशंस की, कम्युनिकेशंस आपकी हो रही थी, तो तब आपने फील नहीं किया कि ये शख्स इतनी अखलाकियात से गिरी हुई हरकत कर रहा है, और आपने उससे क्यों नहीं पूछा कि भाई आपके बाद में कोई उससे बात हुई, कोई कहा? आपने ये फील नहीं किया कि मैंने जो उनकी वहाँ पे उन्हीं के दवाखाने के अंदर खड़ी होकर जो मैंने उनकी बेइज्जती की है, वो आपने महसूस नहीं किया? आपने ये महसूस कर ली। बिल्कुल। ये हमारे देखने वालों की भी मेंटालिटी है कि वो इसको किस तरफ लेके जाते हैं, जिस तरह से मैंने उसको लाइट मूड में लिया। ठीक है। ठीक है कि नहीं भाई, मुझे तो इसमें कोई ऐसी चीज महसूस नहीं हुई। ठीक है। मैं अव्वल दर्जे की बीमार हूँ, ओके फाइन। अब मैं उस बंदे का सर फाड़ती। लेकिन मुझे आप, अच्छा आप ये सुन लेना, मेरी भी सुने आप। मैं इतने लोगों ने हकीम लोहा पाड़ का इंटरव्यू किया, किसी का इंटरव्यू के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कर लिया तो सारे मेरे आगे पीछे हो गए कि ओ इसने कर लिया, इसको ये बात। हर बंदे की पॉडकास्ट में वो उल्टी सी बातें करते हैं। ठीक है। उनको भी जाके पूछे ना। ठीक है। मैंने कोई अनोखी बात कर ली? हम जिस प्रोफेशन में है ना, आप भी समझते हैं, हमने अच्छे लोगों से भी बात करनी है, हमने बुरे लोगों से भी बात करनी है। हम इसमें चूज ही नहीं हो सकते, हमारी इसमें चॉइस नहीं होती है कि नहीं हमने इसी बंदे से बात करनी है। ठीक है। ये जो मीडिया की फील्ड है, ये यहाँ पे आप चॉइस पे नहीं चल सकते। ठीक है। आप इसमें अपनी बीट चॉइस कर सकते हैं कि हाँ मेरी क्राइम बीट है, अच्छा मैं इस पे मेरी ग्रिप है और ये वो ये कर सकते, लेकिन हम ये चूज नहीं कर सकते कि हम इस बंदे का नहीं करें, हम इस बंदे का नहीं करें।
ठीक है। अच्छा, आपने हकीम शहजाद का इंटरव्यू किया तो आप समझती हैं कि सिर्फ चंद दिन पहले उसने डॉक्टर नबिया के साथ वीडियोस भी बनवाई और वो बर्थडे भी कोई सेलिब्रेट हो रही थी और वो उसको अपनी बहन कहने के बावजूद वो उसको कह रहा था कि अगर हारिस खोकर डॉक्टर नबिया के साथ शादी ना करता तो उसके साथ मैं शादी करने वाला था क्योंकि उसको शादी फोबिया था। और आप बड़ा खुश होके उन बातों का जो हंस के जो है उनको बड़ा मतलब कि आप उनको जो तो हंसी वाली बात पे मैं हंसूंगी ना कि मैं रोऊंगी उस पे अफसोस करूंगी। अच्छा, मुझे ये सवाल आपसे ये है कि आप क्या समझती हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप हकीम शहजाद से कि हो सकता है कल को वो आपकी ज़ातियात पर भी टारगेट ना करे? जब मैं इस तरह की हरकतें करूंगी तो फिर मेरी ज़ातियात पे बात होगी। जब मैं अपने काम से काम रखती हूँ, अरसलान आप मुझे बहुत साल से जानते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने हल्फन कहना है, क्या कभी मैं आपके साथ फ्री हुई हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी मैंने आपसे फालतू बात की? इकट्ठे काम किया? बिल्कुल। ठीक है, हमेशा आपने मेरी रिस्पेक्ट की, मैंने आपको रिस्पेक्ट दी। बिल्कुल, बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल ऐसे ही। तो जब मैं किसी के साथ बैठ के वीडियोस भी बनाऊंगी और हा ही करूंगी, फ्री होंगी, तो डेफिनेटली मेरे पे बात होगी। ठीक है। जब मुझे अपनी लिमिट पता है ना कि मुझे इस हद में रहना है, मुझे इस हद से बाहर नहीं होना, कोई माइका लाल मेरे बारे में बात नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, चलें अब ये बताएं कि डॉक्टर नबिया अली खान के साथ आपके ज़ाती क्या इश्यूज हैं? कोई ज़ाती इशू नहीं है। फिर आप दोनों एक दूसरे को ट्रोल करती हुई नजर आती हैं। मैं तो ट्रोल नहीं करती। नहीं, मैं आप क्यों भी बड़ा करूंगी? करती हैं। मैंने मेरा लेवल ही नहीं है, मैं उसको क्यों ट्रोल करूं? नहीं, आप कहती हैं कि वो डॉक्टर नहीं है, तो वो नहीं है ना, ये नहीं है, वो नहीं है, वो कमल शहजादी है। तो वो है। आपके पास क्या प्रूफ है? प्रूफ आप भी देख चुके हैं। और नहीं, मुझे बताएं ना, मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ क्या एविडेंस है आपके वो पास? खुद भी तो मान चुकी है, उसकी बहुत सारी वीडियोस है जिसमें कह रही है कि हाँ मेरा नाम कमल शहजादी है। वो खुद मानी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये लड़ाई, ये मामलात आपकी मेरी कोई लड़ाई नहीं है। कोई लड़ाई नहीं। अगर वो सुलह के लिए आए तो बैठेंगे आप? सवाल ही पैदा नहीं होता। सुलह भी नहीं सुलह करते हैं अपने लेवल के लोगों से। आपके लेवल की वो नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। आज दुनिया उसको देख रही, दुनिया उसको देख रही। तो दुनिया देख रही, दुनिया थू भी तो कर रही है। कैसे? इतना महंगा लहंगा उन्होंने पहना, तो लहंगा वो काश पहन लेती तो ना थू होती। अच्छा जी। तो उनके ड्रेस के बारे में क्या कहेंगे? वो कितने का था तकरीबन आपके? देखिए, मैं अब आपको एक बात बताऊं, मैं उसके लहंगे को यहाँ पर डिस्कस करने नहीं आई। ठीक है। ना वो इम्पोर्टेंट है ना मेरे लिए लहंगा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपने पूछा तो मैं आपको बता देती हूँ, उसका लहंगा मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा भी अगर छलांग मारी जाए ना, बहुत ज्यादा मैं छलांग मार लूं या वो छलांग मार ले, तो आई थिंक 15 से 20 हजार से ज्यादा का नहीं है। और सेकेंडली उसने तो पैसे भी खर्च नहीं किए, उन्होंने तो जितनी चीजें थी सारी प्रमोशन, मतलब उनको प्रमोशन मिली थी। इवन के जो चीजें स्पॉन्सर हुआ था, सॉरी, ठीक है, इवन के जो चीजें, इसका पिज्जा के बॉक्सेस थे। अब आप कहेंगे फिर हंसने वाली तो बात है ना, क्योंकि मैंने पहली दफा एक रील देखी है कि शादी में पिज्जे होते हैं ना, और वो भी मौलाना साहब के किचन में। इजाजत ली थी? ये तो वो ही बताएंगी ना। ठीक है, कोई इजाजत नहीं ली थी। ओके। आपका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ चुका है, तो आपको भी कोई खौफजदा नहीं है? वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द तो आपने कहा तो मैं डर की हूँ। ओ मेरे अल्लाह, मैं तो खौफजदा हो गई हूँ। क्रिमिनल रिकॉर्ड डॉक्टर नबिया अली खान आपके खिलाफ कोई एक्शन लेने जा रही है। अच्छा जी, प्लीज जल्दी लें। अच्छा प्लीज। तो ये जो FIR और आपने मुझे डरा दिया अरसलान, ये गलत बात है। मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आया। जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपको वहां तक वो कह रहे पहुंचाएंगे जहां तक आपने सोचा भी नहीं होगा कभी। अच्छा, पहले उनसे क्या खुद तो पहुंच जाए जहां पहुंचना चाह रहे हैं, बेचारे पहुंच नहीं पा रहे। मेरी जो हिस्ट्री है ना, उसके अंदर मैंने इन जैसे लोगों को पकड़ा ही है। अच्छा जी, ठीक है। किन जैसे? इन जैसे? इन जैसे किन जैसे? आप बताएं ना। नहीं, आप बताएं ना, इन जैसे किन जैसे? जिनका आप नाम ले रही हैं। आप भी तो ले रहे हैं, मतलब कि डॉक्टर नबिया और हारिस अली को। ठीक है, अच्छा। इन जैसे लोगों को मैंने पकड़ा और कोई एक FIR लेके आए मेरे सामने के जो मेरे पर हुई हो। बाकी बात कि अगर मेरे साथ कोई ज्यादती होती है, ठीक है, तो इदारे तो मेरे भी हैं ना, मेरे लिए भी हैं। ठीक है, मेरा हक नहीं है कि मैं इदारों के पास जाऊं। मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई थी, ठीक है, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि मुझे उसकी FIR करवानी चाहिए थी? करवानी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल। इसी तरह से बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन ये इतने जाहल है ना, ये कोई इतने जाहल लोग हैं, इनको पता नहीं कि CRO कहते किसको हैं। इन्होंने एक पोस्ट लगाई है अभी आपके इंटरव्यू के दौरान, मैं आपको बताऊं, अब इन्होंने पोस्ट लगाई, उसके अंदर इन्होंने 2 नंबरी क्या की, 2 नंबर बंदा 2 नंबरी ही करेगा। ठीक है, 2 नंबरी इन्होंने क्या की कि जहाँ पे 5 के 6 वो थी ना FIR, जो मैंने करवाई भी है, ठीक है, ठीक है, वो मैंने करवाई भी है इन जैसे ही लोगों पे।
ओके जैसे ये लोग फ्रॉड है, झूठे हैं, तो मेरा राइट है कि मैं एक्सपोज करूं। ठीक है। ठीक है, तो उसको इन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए एक एफआईआर को दो करके उसको इन्होंने प्रिंट करवा के तो वो लिखा है कि और कहा है कि जी 14 एफआईआर ओके इनकी 2 नंबरी चक्कर है। ठीक है। ठीक है, तो मैं को अंधी हूँ कि तुम अच्छा अभी मुझे इंटरव्यू के दौरान ही पता चला है कि वो साहब ने अपने वहां से जो पोस्ट है वो डिलीट कर दिया। मैंने तो डिलीट नहीं की वीडियो, मेरी तो कल से लेके अभी तक अन्नी पाई हुई है। अच्छा हाँ, ठीक है, मैंने तो नहीं की। ठीक है। ठीक है, तो डिलीट कौन करता है चीजें? जिसको डर होता है कि हम ये गलत चीज कर रहे हैं, हम पकड़े जाएंगे। ठीक है, हम झूठे हैं। इसने ये जो है जाली डॉक्टर, इसने वो वीडियो जिसके अंदर इसने मेरी बेटियों के बारे में बोला, जो गंद बोला, वो क्यों डिलीट की? ठीक है, क्यों? ओके ठीक है। फिर कल इन्होंने एक पोस्ट कल भी लगाई थी, हारिस खोखर ने, ठीक है, ब्लैकमेलर ने अपने आईडी पर। ठीक आधे घंटे बाद वो भी डिलीट हो गई। क्यों भाई, क्यों? क्या आप इतनी पावरफुल हैं? क्या वजह क्या है? कैसे दहशत ना ना ना, मैं पावरफुल नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वो अल्लाह की जात है, ठीक है, जो पावरफुल है। ठीक है, वो मेरे साथ है, मेरा यकीन अल्लाह पर है। ठीक है, वो मेरा साथ देता है अल्लाह, मुझे पता ही नहीं चलता, मेरे काम ऐसे सीधे हो जाते हैं। खैर, वो डॉक्टर नबी अली खान भी ऐसी बातें करती नजर आती है। नबी अली खान मैंने तो अपने आप को नहीं कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने कहा नहीं, आपने तो फिर वो तो डॉक्टर हैं, वो किसने कहा? साइकोलॉजिस्ट हैं। ओफ, यही आप लोगों की गलती है। ठीक है, अभी आप मुझे कह रहे हैं आपका सीआरओ, आपका फलाना, आप में इतनी जुर्रत है, आपको कह रही हूँ, आप में इतनी जुर्रत है कि आप उसको बुलाएं, यहाँ पे बुलाएं और कहें कि मंगाओ अपनी डिग्री। डॉक्टर साहब, आज हमने डिग्री दिखानी है, आज हमने बुशरा शकील को जलील करना है। वो आती तो इंशाल्लाह हम पूछेंगे उनसे, लाजमी पूछेंगे। वो आएगी ही नहीं। अच्छा जी, क्यों नहीं आएगी? वो अगर आएगी ना तो वो कहेगी कि डिग्री जी मैं दिखा दूंगी। ठीक है, फिर ज्यादा फोर्स करेंगे तो वो कहेगी वो मैंने दुबई से की थी ना पीएचडी, तो वो दुबई में पढ़ी हुई, मैंने कह दिया वो टीसीएस हो रही है तो वो 1-1.5 महीने में आ जाएगी। ठीक है, दैट्स इट, यही कहानी है। यही कहानी है। कोई पीएचडी नहीं की भी, मुझे सब पता है। ठीक है, वो क्या आप मुझे ये बताएं कि एक साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, और वो डिफरेंट पॉडकास्ट में जाती है और भाषण देती है रिश्तों पर, बहन भाई के रिश्ते पे, मियाँ बीवी के रिश्ते पे, माँ बाप के रिश्ते पे देती है। आपने सुनी होंगी बहुत सारी, बिल्कुल ऐसे सुनिए ना। ठीक हो गया, ये कैसी साइकेट्रिस्ट है, ये कैसी मोटिवेशनल स्पीकर है जिसकी अपनी बहन दरबार में नशेइयों के साथ रहती है, वहाँ पे भीख मांग के खाना खाती है। मेरे पास सारे एविडेंस। कोई बताएं ना, हमें सारे हैं। फिर भी कोई एक आधा कोई उसकी कोई कड़ियां मिला दें, हमें कड़ियां मिला दूं। हाँ, कहाँ पे कड़ी? दरबार चले जाएं। ठीक है, ठीक है, तो और फिर ये भी नहीं, उसकी अपनी मेरे पास, मैं अब ना वो चीज बताना नहीं चाहती हूँ, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, एक जो फैमिली ट्री होती है ना, ठीक है, वो सारा मेरे पास है। ओके, अच्छा, आप बताना नहीं चाहती, लेकिन वो बहुत जल्द आपकी वीडियोस जो हैं वो मंजरे आम पर लेकर लाएं, प्लीज लाएं, देख लें। बबांगे दोहल कह रही, आप बबांगे दोहल कह रही। शर्त है वो अपने भाई के साथ मिलके एआई जनरेट ना करें उसको। कौन से भाई के साथ? लोहापाड़। हाँ। लेकिन अभी जो कुर्बत है वो आपकी मुझे करीब लग रही। लोहापाड़ किसके साथ? लोहापाड़ के साथ। नहीं, वो जितना वो यहाँ पे नहीं, जितना फ्री हैंड हो के उसने आपको इंटरव्यू दिया है, वो और फ्री हैंड हो के सबको देते हैं इंटरव्यू, लेकिन इस जैसा मैंने नहीं देखा, लिटरली। नहीं, क्योंकि देखो ना, वो बंदा, मैं उस बंदे की साइकी पे हैरान हूँ कि चंद दिन पहले यही हारिस खोखर साहब, माजरत के साथ मैं कहना चाहूँगा, आपके साथ मेरे कोई ज़ाती खिलाफात नहीं है, आप वीडियोस बना रहे थे उस हकीम शहजाद लोहापाड़ के साथ, मारखोर के साथ, कि बासनत रह जाए और वो कल को काम भी आए, जो कि रेहान तारिक साहब के ख़िलाफ़। और वो कुछ दिनों की बात हुई है, फिर उसके बाद वो अपनी बहन को और शादी की भी उसने बातें कर दी। तो मेरे ख्याल में इस जैसे बंदे के साथ तो बैठना भी जो है ना वो मुनासिब नहीं है। तो आप कुर्बतें अभी आपकी उसके साथ हैं, तो मेरी किसी के साथ कुर्बत नहीं है, वो मेरा काम है। मैंने आपको जैसे पहले अर्ज किया, मैंने अच्छे शख्स से भी इंटरव्यू करना, मैंने बुरे शख्स के साथ भी इंटरव्यू करना। हम मुल्ज़मान का इंटरव्यू नहीं करते, 302 के मुल्ज़मान को भी करते हैं, हम मुद्दइयों को भी करते हैं। तो इसका मतलब है कि मैं गलत हो गई। ठीक है, वो बुरा है ना, उसने कत्ल किया, उसने बच्चे को कत्ल किया, उसने बड़े को, जो भी उसके मामला, तो उसने ज्यादती किया, हम उसका इंटरव्यू करते हैं।
तो इसका मतलब हमें वो नहीं करना चाहिए, वो तो बुरा शख्स है। चलें, अच्छा आप आज इस पॉडकास्ट में चैलेंज करती हैं क्या? कि अगर आपके खिलाफ कोई भी ऐसा रिकॉर्ड या कोई भी ऐसी वीडियो सामने आ गई तो उसके बाद आप अपने आप को क्या सजा देंगी? वीडियो किस तरह की? कोई भी जो वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द इनके खिलाफ जो ऐसा रिकॉर्ड सामने आने वाला है कि इनको पता चल जाएगा, और फिर आपको ये भी नाम दिया गया कि काली माता और यूट्यूबर। अब आप ये मुझे बताइए कि एक इसकी ये क्या अपने आप को बोलती है साइकेट्रिस्ट, ये बोलती है, और मोटिवेशनल स्पीकर की जबान ये होती है, ये लैंग्वेज होती है कि आप आके इस तरह की जबान इस्तेमाल करो। दूर फिटे मुंह और लाख दी लानत। ठीक है, ठीक है। तो फिर अगर मैं वही कह रहा हूँ कि वो तो कह रही हैं कि वो आपके पास जो कोई डिग्री, आपको भी कहती हैं जर्नलिज्म की कौन सी डिग्री है, और फिर वो ये भी कहती है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उसकी ये एक डेफिनेशन सुना दें। अच्छा, एक काम करें, मैं सब कुछ दूंगी, मुझे जिस प्लेटफॉर्म पे कहना है मैं तो बताती हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन किया है। मैं तो नहीं कहती मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं तो नहीं कहती मैं इंजीनियर हूँ। ओके, मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे मुझे बताएं कि मैंने कहीं झूठ बोला हो। ठीक है, नहीं बोला ना, ठीक है, मैं तो यहाँ पे खुलेआम कह रही हूँ और मैं सबको कहती हूँ मैंने ग्रेजुएशन किया। लेकिन एक्सपीरियंस मेरा, आप अगर मैं ये कहूँ कि बचपन से है तो ये गलत नहीं होगा, इसलिए कि मैंने आंख सहाफत में खोली है। मेरे वालिद साहब सीनियर कॉलमनिस्ट, मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो सहाफत से है। तो हमने अपने वालिदैन, अपने वालिद साहब को देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं जब छोटी थी मेरे वालिद साहब हमें अपना अखबार पढ़ाते थे, कहते थे ये पढ़ो। ठीक है, ठीक है। हम तीनों बहनों को बिठा लेना, तो हमारे घर में न्यूज़पेपर आता था डेली मशरिक, क्योंकि मेरे वालिद साहब उसमें थे, तो अब उन्होंने बिठा लेना, उन्होंने कहना पढ़ो इसको, तो हम पढ़ते थे। और मेरी बाकी बहनों को शौक नहीं था, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा एक शौक था अपने वालिद साहब को देख देख के। मैं कहती थी मैं भी जर्नलिस्ट बनूंगी, मैं बनूंगी। लेकिन इंसान की जिंदगी में बहुत सारी मजबूरियां आ जाती हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आ जाते हैं। मैं करना चाहती थी कि मैं भी कर लूँ ना, मैथ्स कॉम कर लूँ, ठीक है, लेकिन वो हालात ने इजाज़त नहीं दी। वो हालात ने इस तरह इजाज़त नहीं दी है कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो, उनको बैकबोन की प्रॉब्लम होती थी। ओके, ठीक है, उनकी डिस्क हिल गई थी। तो फिर अब या तो मैं उनका बेटा बन जाती, ठीक है, अपने वालिद साहब का बेटा बन जाती, तो या फिर मैं अपनी पढ़ाई को जारी रख लेती। ठीक है, आपने सहाफत के घर में आंख खोली है, मतलब आपके वालिद भी सहाफी थे, आप भी थे नहीं हैं? वो हैं माशाल्लाह, ठीक है। डेली जुर्रत में वो वहाँ पे सीनियर कॉलमनिस्ट है, पिछले 16 साल से वहाँ पे वो कर रहे हैं, डेली मशरिक में, कोहिस्तान में। मतलब कि आपका सहाफत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। लेकिन जो ये सवाल आप मुझसे पूछना जा रहे हैं ना, ये आपने पहले वो शौरमा बेचने वाले से पूछना है, जो यहाँ पे बैठ के हर पॉडकास्ट में कह रहा है ना कि मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। मैं तो फील्ड में जाती हूँ ना, बिल्कुल, ये उन्हीं की जानिब से कहा जा रहा है कि ये उनको जवाब देने की मैं पाबंद नहीं हूँ। वो कह रही है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, तो उसकी डेफिनेशन सुना दें। मैं उनको जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ, ठीक है, कि वो ये कह रहे हैं तो आप ये जवाब दें, क्यों, हु आर, ठीक है, ओके, ठीक है, मैं मतलब कौन नबीहा, कौन हारिस खोकर, ठीक है, मैं सिर्फ इनको इस नाम से जानती हूँ कि एक जो है जाली डॉक्टर है और एक जो है वो ब्लैकमेलर है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, और अगर आप मुझे यहाँ पे बैठ के कहें कि वो ये कह रहे हैं तो ये करें, क्यों, ठीक है, ठीक है, पहले उस शौरमा बेचने वाले को कहें कि पहले वो बताए कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट किसको कहते हैं, ठीक है, आप नहीं बताएंगी, देन आई विल टेल यू। मैं उनके कहने पे क्यों चलूं, मैं उनकी बातों का क्यों जवाब दूं? ओके, इनकी बहुत सारी वीडियोस आती हैं, लेकिन मैं उसका जवाब देना जरूरी नहीं समझती। लेकिन अभी जो मैंने किया, लेट मी नो व्हाट इज द 5W इन नहीं ना, ये अब आप अपनी तरफ बात लेके जा रहे हैं कि आप जानना चाह रहे हैं, मतलब उनके सवाल है, उनकी तरफ से भी है। देखिए, मैं कोई भी सहाफी जो है वो तभी मतलब या तो कमेंट से उनको क्वेश्चंस मिलते हैं, उनकी तरफ से मैं जवाब क्यों दूं? मतलब कि 5W का नहीं पता न्यूज़ में। नहीं, ये आप मुझे क्यों कह रहे हैं? ये कभी सवाल आपने उनसे पूछे जो शौरमा बेचने वाला यहाँ पे कहता है कि जी मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ? मेरा तो पूरा चैनल भरा पड़ा है, ठीक है, कि जिसके अंदर मैंने कौन कौन से केसेस नहीं मैंने किए, ठीक है, आप गवाह है ना कि आप ही मेरे पास आते थे मेरे इंटरव्यू करने के लिए, आते थे, और आप ही मुझे कहते थे मैम बुशरा आपके पास ये सही खबर होगी, आप बताएं। मैं इसको ऑन कर रहा हूँ और मैंने इंट्रो में बताया है कि आप किसी का पैगाम मुझे ना पहुंचाए, मैं किसी का पैगाम सुन के उसको जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ, ठीक है, ठीक है। आप अपना सवाल अगर आपका ये होता ना कि डायरेक्ट आप मुझे कहते कि आप बताएं, तो मैं फिर आपको जवाब देती। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि उनका ये कहना है, तो उनका कहना है ना वो पहले अपना उन सही करें, ठीक है, फिर इन आए, ठीक है, मतलब आप ये जवाब नहीं देंगी, ये उन्हीं को जवाब देंगी आप?
भाई मेरी बात सुन ले, हम्म, आपको मैंने सिर्फ एक छोटी सी अर्ज की है, ठीक है, कि एक बंदा हम्म, एक शॉर्मा बेचने वाला, मुझे उसके शॉर्मे बेचने से कोई मेहनत में कोई दिक्कत नहीं है, हो ठीक सकता है। है मैंने भी बड़ी मेहनत की होगी, लेकिन अगर आप खुद आप मतलब शॉर्मा बेचते हो और दूसरे को आप कहो कि जी ये तो फलां है तो ये है तो वो है, और वो ही फिर आपको पैगाम भी दें और वो ही मेरे लिए कहें कि जी इनसे ये पूछना तो वो पूछना, क्यों मैं उनको जवाब देने की पाबंदी नहीं हूँ, ठीक है। क्यों मैं उनके सवाल का जवाब दूं, ओके, ठीक है। चलें ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये बड़े बड़े तगड़े जो ऑपरेशन हैं, जो छापे हैं, वो कैसे आप मारती हैं? रिसेंट आपकी एक वीडियो वायरल हुई है, पीरा फोर्स के आपने गाड़ी पकड़ ली थी। हुआ इस तरह से था कि हम लोग रिकॉर्डिंग पे जा रहे थे तो हमें कहीं से इत्तला मिली कि गाड़ी के अंदर ना फैमिली है, पीरा फोर्स की गाड़ी है और उसके अंदर फैमिली बैठी हुई है, और आपको पता है कि फैमिली तो वो तो गवर्नमेंट की गाड़ी है, वो आपके मेरे पैसों की गाड़ी है, ऐसे ही ना आपके मेरे टैक्स के पैसों की, गरीब आवाम के खून पसीने के टैक्स के पैसों की है। तो हमें ये पता चला कि ऐसे ऐसे है, तो फिर जब उसका ताकुब किया गया तो जाके देखा हमने तो वो वाकई अंदर बच्चे थे और ये वो, तो मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए, ठीक है। फिर मैं थी, मुजाहिद थे, हमने गाड़ी रोकी, मैंने मतलब रश था बहुत ज्यादा, ठीक है, तो मैंने अपनी गाड़ी वहीं पे रोक दी ना, ठीक है। ये गाड़ी हमारे से आगे थी, तो मैं फिर निकली हूँ गाड़ी से, वैसी सड़क पे गाड़ी छोड़ के तो मैं निकली हूँ, मैंने कहा गाड़ी रोकी यहीं पे, मैंने कहा अंदर कौन है, तो वो साहब पहले झूठ बोलते रहे, ओके, उन्होंने कहा अंदर मैडम बैठी है, मैंने कहा अंदर मैडम है तो बच्चे क्या कर रहे हैं, ओके, और वो आए बाएं शाएं ये वो मतलब करते रहे ना। अब उनके थोड़ी किस्मत में लिखा हुआ था, इतनी देर में एसडीओ साहिबा खुद कॉल कर लेती, ओके, हमारे कैमरास वगैरह सब ऑन थे, ओके, अब वो कॉल कर लेती, वो कहती है मैडम से बात करवाओ, ओके, ठीक है। अब वो मुझे कहती हैं देखिए ये ना मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे मेहमान हैं, इनको मैंने ननकाना से भेजा है, तो यहाँ पे इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आप प्लीज़ इनको जाने दें। आपको उन्होंने कहा मैं एसडीओ ननकाना, ओके, ठीक है। तो फिर अब आप मुझे बताइए कि वहाँ पे फिर मुझे इनको मजीद रोकना बनता था, ठीक है। जो मैंने लेकिन उस वक्त आप मरियम नवाज साहिबा को पुकार रही थी। मरियम नवाज साहिबा ये देखें, तो क्या पुकारना उसके चाहिए बाद था ना, वो हम मरियम पे गाड़ी नवाज चला ने रहे या थे। फिर पंजाब गवर्नमेंट ने आपसे कांटेक्ट किया? नहीं, किसी ने भी नहीं किया। और कोई थ्रेड्स आए हो कि आपकी इतनी जुर्रत कि आप इस तरह पीरा फोर्स को रोकें रास्ते में? क्यों हमारी जरूरत है, जब हम टैक्स के पैसे देते हैं तो हम सवाल करना भी हमारा हक है, हम पूछ सकते हैं कि जो हमारे टैक्स के पैसों की, गरीब आवाम के टैक्स के पैसों की जो ये गाड़ियों में, ये फैमिली के लिए तो नहीं है, ठीक है, कि ये आप अपने घर की फैमिली बिठा के एक शहर से दूसरे शहर, और वो भी पूरे प्रोटोकॉल के साथ, कि उसके साथ 2-2 ऑफिसर बिठाए हुए हैं, क्यों? बिल्कुल ठीक है, उनको तनख्वाहें कौन देता है? ठीक है, तो बस यही सारी चीजें। ठीक है। अच्छा आखिर में बस ये बताइएगा कि आप क्या समझती हैं कि जो अभी आप लोगों के दोनों पार्टीज के दरमियान जो तलखियाँ हैं ये कभी ख़त्म हो सकती हैं, ये मामलात जो हैं? नहीं, मुझे तो कोई तलखी नहीं है। अगर उधर से हाथ बढ़ाया जाए तो सुलह ही कर लें आप किधर लोग। से? अभी मैं आपको बताऊं अंदर की बात, बताएं। आज कोई मेरा ख्याल 5 से 6 कॉल्स हैं मुझे लोगों की, अच्छा, 5 से 6 लोगों की कॉल्स हैं कि वो सुलह करना चाह रहे हैं। ओके, अब ये आके झूठ बोल दे मीडिया पर तो फिर मैं वो रिकॉर्डिंग्स भी चला दूंगी। ओके, झूठ उतना बोलिएगा, झूठ उतना बोला जाए कि जितना फिर मैं सच दिखाऊं तो आप बर्दाश्त कर लो। ओके, ठीक है। कि जी कोई बैठ के तीसरा रास्ता निकाल ले। हारिस खोखर और डॉक्टर नविया आपसे मिन्नतें कर रहे हैं सुलह की? डायरेक्ट नहीं, ओके, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली। ओके, ठीक फिर है। आप क्या रिस्पांस दे रही हैं? मैंने करना है, नहीं करनी? नहीं। क्या शर्त एक ही है मेरी, क्या शर्त है? एज ऑलवेज अपनी डिग्री दिखा दे। ठीक है, हंसे ना, ऐसे ही मैं भी लोहा पाड़ की बात पे हंसी थी। ठीक अब आप है। मेरी बात पे हंसे ना, अब समझ आई मैं क्यों हंसी थी? ठीक है। जब हंसी अच्छा, वाली बात मुझे होती है तो उसमें मुस्कुराहट हंसी पता है आती क्यों है। आई? मुझे सुन ले, मुस्कुराहट पता है हंसी क्यों वाली आई? बात पे हंसी अब आती मैं है। आपको बताता हूँ मुझे हाँ, क्यों नहीं, मुस्कुराहट आई है मेरे ना। चेहरे आती है। मेरे बस। चेहरे पे इसलिए आई है कि वो कहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की जो कहती हैं वो डेफिनेशन सुना दें और आप कहती हैं डिग्री दिखा दें। मामलात तो दोनों जानिब से हैं। भाई और मैंने तो कह दिया कि मैं सिंपल ग्रेजुएशन हूँ, आप लेकिन मेरी नॉलेज, साफत का मेरा मतलब वे आप ऑफ टॉकिंग, मेरा जो इंग्लिश पे जो मेरा वो है ग्रिप है बहुत वो अच्छी। इससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, ओके। इसको कहीं ये डॉक्टर है ना, हम्म। इसको कहें कि मेरे सामने बैठ जाए, इंग्लिश में बात करेंगे? इंग्लिश में ज्यादा नहीं करूंगी, क्यों? ज्यादा नहीं करूंगी, अच्छा, सिर्फ मेरा ख्याल है कि 2 से 3 मिनट बात करूंगी, लेकिन इस पे भी शर्त है कि प्रॉपर बोलना है। ठीक है। मतलब
प्रोपेगेंडा नहीं कहना, ठीक है? प्रोपेगेंडा होता है, प्रोपेगेंडा नहीं बोलना, ठीक है? ठीक है? और एक वर्ड और बड़ा गलत, कंपल्सेशन नहीं होता, कंपनसेट होता। ओके, मैं गलत कह रही हूँ, सही कह रही हूँ? मतलब कि आप गाइड कर सकती हैं? नहीं, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। आपने मुझे बताना है कि मैं सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ। ठीक 2 वर्ड जो मैंने बोले गलत बोले, ठीक है? बस माड़ी मोटी पढ़ी लिखी हैं, तो बस कुछ नहीं। मतलब डेफिनेशन ना भी आए तो काम चल नहीं, जाएगा? डेफिनेशन आए या ना आए वो एक अलग बात है। आपने अपने पे रख के सवाल करते जैसे आपने बाकी सवाल किए हैं। ठीक है। किसी का तो ना मेरे ऊपर पैगाम दे के जी ओ कह रहे थे दसो। नहीं, मेरी आपसे कोई डायरेक्टली, आप तो मेरे साथ कोलीग है, मेरी डायरेक्टली आपसे कोई भी आपकी ज़ातियात पे जाना कोई बात नहीं। अच्छा, एक सवाल है, थोड़ा सा तलख भी है। एक सवाल मैं पहले आपसे पूछ लूं? जी कर लें। आप कब से मुझे जानते हैं? मैं कोई आई थिंक 4-5 साल से जानता हूँ। ठीक है। 4-5 साल में आपने मुझे कभी देखा हो कि मैंने किसी की ज़ातियात पे बात की? ये मामला इससे पहले आपका वो दुआ ज़ारा के केसेस में मामला चलते किसी की ज़ातियात पे गई थी, लेकिन उसके बाद वो एडी मलिक और ये भी मामला कौन गया था पहले ज़ातियात पे? वो है हालांकि पुरानी बात आपने कर ली है, ठीक है, कौन गया था? लेकिन ज़ातियात पे तो उस वक्त भी मेरी वालदा को बीच में लाया गया था जो इस दुनिया में नहीं है। डिड यू रिमेंबर दैट? ठीक है, ओके, बिल्कुल श्योर। याद है आपको कि मेरी वालदा, जो कि आपको क्या पता कि उस रात में कितना रोई होंगी? जिस रात भी ये वीडियो देखी मैंने। मतलब आपकी वालिदा को जब इन्होंने मतलब कि टारगेट किया, उनके ऊपर बातें की, ठीक है, किसी को क्या पता? मैं सुबह उठती थी, मेरे लोग बिल्कुल हशाश बशाश देखते थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये पूरी रात रो के आई है सिर्फ वो वीडियो देख के। क्या वीडियो थी वैसे, मुझे अभी याद नहीं है, छोड़े, ताकि लोगों को थोड़ा सा वक्त, जैसे वो कहते हैं ना सन, अभी उस पे मैं क्या डिस्कस करूं? वो भी वक्त था, वो भी अल्लाह ने निकाल दिया, अल्लाह ने तब भी मुझे सुरखरू किया। ठीक है। तो आप सोचें कि अभी बात करते वक्त मेरी अगर आंखें नम हुई हैं तो उस वक्त तो मैं ये झेल रही थी, मैं ये बर्दाश्त कर रही थी, ठीक है, लेकिन सुबह उठ के मैं किसी को भी ये महसूस नहीं होने देती थी कि मैंने पूरी रात कितनी तकलीफ में गुजारी है। यहाँ पे किसी का भी दिल करता है, वो कह देते हैं अभी ये, अब कोई आके यहाँ पे कहे ये नहत्ती लड़की है, हाँ नहत्ती लड़की को जो मर्जी कर लोगे, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलां हूँ। मैंने तो आज तक कभी, मुझे बताएं किसी चैनल पे आके मैंने अपने लिए ये बात कही है? इंसान के अंदर आजिज़ी होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है? अल्लाह फल उसी को लगाता है, उस पेड़ को लगाता है जो झुकता है, ठीक है? इनकी गर्दनों में सरिये हैं, तो देखें वो भी पतले वाले नहीं, मोटे मोटे सरिये इनकी गर्दनों में, लेकिन फल तो उनके दरख्त को लग चुका है, सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुके हैं, कितने वो वायरल जा रहे हैं, हर टीवी चैनल उनको बुला रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। देखें, अगर इसको इज्जत देना कहते हैं ना, तो अल्लाह ऐसी इज्जत किसी को भी ना दे कि आप खोलते हैं ये यूट्यूब व्हाटएवर कमेंट्स, बिल्कुल नहीं, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कमेंट्स, ठीक है? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वीडियोस देखते हैं, कैसी मीम्स बन रही है, कैसी वीडियोस बन रही है, ठीक है? इसको आप इज्जत कहते हैं? मतलब हाइप क्रिएट तो उनकी हुई है। हाइप किससे? खैर, मैं अब एक वर्ड में बोलना नहीं चाहती, फिर मैं बोलूंगी तो आपके ऑडियंस कहेंगे कि ये मैडम ने कैसी बात बोल दी है, ये बुशरा शकील ने कैसी बात बोल दी है, ठीक है? लेकिन अगर इसने बोली है तो फिर मैं भी बोल देती हूँ, वो ये कि आप ऐसी औरत को पढ़ी लिखी कहेंगे कि जो अपने शौहर को मीडिया पे आके कहती है खबरदार मेरे शौहर को किसी ने खसी कहा तो। हाँ, ये मैंने बात सुनी और बड़ी इस पे, ये हमने कहा है? नहीं, ये मैंने कहा है, बिल्कुल। जब आप मीडिया पे आके, आपको इतनी तमीज नहीं है कि अगर किसी ने कमेंट में तुम्हारे शौहर को ये कह दिया तो तुम कमेंट्स वाली चीजें तुम सोशल मीडिया पे लाके कर रही हो। कमेंट्स में तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, साथ वो कह रही है कि हम पठान हैं और खोखर हैं, खोखरों से तो हमारा पाला नहीं पड़ा हुआ, ठीक है? तो फिर आप ये देखें कि इस तरह की स्टेटमेंट कौन सेंसिबल औरत जो है वो देती है? ठीक है कोई, मतलब आप अपने शौहर पे सवालिया निशान उठा रही हो, बिल्कुल, ठीक है? तो फिर ये बड़ी मजबूरन मुझे ये वर्ड बोलना पड़ा, क्योंकि ये आपने इज्जत वाली बात कही है ना, तो इसलिए मैंने फिर ये बात की। अच्छा, वो कहती हैं कि आप भी वल्गैरिटी बड़ी फैलाती हैं, आप जब इंटरव्यूज करती हैं तो उसके थंबनेल जो हैं वो बड़े जो कि बेहानी किस्म के होते हैं, थंबनेल हैं, काफ़ी हैं, निकाल, हाँ निकाल, एक मेरे पास में है, वैसे दे, बोल दो, बोले, मुझे पता है आपने क्या। अच्छा, वो मैं आपको बता देती हूँ, आपको मैं बता देती हूँ, आपने क्या बताना है बताएं, ठीक है? बताएं। वो शायद मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू किया था,
8 साल का जो बच्चा था, जो एक खातून कहीं उसको अपने घर में बुला के कुछ something like that, I think so, if I'm Okay. not wrong. बच्चे का भी, अच्छा उसके बाद भी एक Exactly. और भी है। Next one. अच्छा उसका बताएं वो क्या था, थोड़ा सा Next उसको one, एक्सप्लेन नहीं, कर अब दे ताकि उनको हम थोड़ा सा जवाब वो तो दे मैं दें। करती हूँ, आप पहले बताइए कि कौन सा थंबनेल पहले इसको कवर कर लें मैं फिर। करती हूँ, आप अच्छा पहले- इसके बाद है कि बच्ची को दुकान के अंदर जाकर अस्तगफिरुल्लाह, बूढ़ा बच्ची को बरहना करके जिस्म चाटता रहा। अच्छा, शौहर, खैर वो दूसरा, अच्छा ये आपका थंबनेल था। और एक छोटी सी बच्ची थी जो कि उसकी वीडियो जब आई थिंक ये भाई फेरू की थी, मे बी ये फूल नगर इस वहाँ की, जब वायरल हुई थी तो तब वो बच्ची सामने नहीं आई थी। और आप एक बीइंग अ जर्नलिस्ट या बीइंग अ मदर जो है, आप उसका चेहरा भी ढांप सकती थी। आप जो है किस ये बच्ची की? आप उसको ये भी कह सकती थी कि बेटा आप अपने चेहरे को मुकम्मल तौर पर ढांप लें और मुझे इंटरव्यू दें। और वो बच्ची की जो बातें थी, या वो जो बच्ची आई थिंक उसको तो सारी ज़िंदगी के लिए कोई अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में कबूल नहीं करेगा। तो आप समझती कि आपसे ये गलती हुई है? अब मैं जवाब देती हूँ, जहाँ पे गलत होंगी ना हम्म, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी। ओके। ये भी मैं आपको बताऊं, जिस बच्ची के साथ दुकानदार ने, हम्म, जिस बाबे ने हम्म, जो हरकत की थी, हम्म। वो कहाँ है? वो बच्ची का इंटरव्यू तो आपने नहीं, किया। वो इंटरव्यू की बात नहीं कर रही हूँ, वो हम्म। बाबा कहाँ है? बाबा मुझे तो नहीं पता। तो फिर आपको यही नहीं पता, आपको पहले पूरी सर्च करके ही चीजें लानी चाहिए थी। हम्म, बाबे को सीसीडी ने पार कर दिया वह, ठीक है। किसके बाद? मेरा वो हमारी- नहीं सुन है, ले। मेरा वो सवाल। सुन ले, मैं जी, आपका जी। सवाल समझ गई, आप बिल्कुल। थंबनेल की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल। तो जब हम एक चीज बताएंगे कि बच्ची के साथ ये हुआ है, अब पॉइंट, अब इस चीज को समझिएगा कि एक हमने ऊपर हेडिंग दे दी कि ये बच्ची के साथ ये हुआ है, वो चीजें इदारों ने क्लिक की, उसको उठाया रातों रात, सीसीडी ने पार कर दिया, उस बच्ची को इंसाफ मिल गया। ठीक है, मैं गलत हूँ? ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आप गलत बुरा हूँ? ना माने, बुरा ना माने तो जी। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। ब्लर वाली बात भी मैं आपको बता दूं, अच्छा। ठीक है? हम जहाँ जाते हैं ना, हम्म, अगर कोई अपनी मर्जी से ठीक है। वो कहे कि नहीं हमने फेस के साथ आना है, तो हम उसको फोर्स नहीं करते। और जो कहे कि मैंने निकाब के साथ आना है, हम उसको भी फोर्स नहीं करते कि आप अपना ये हिजाब उतारें। मेरे पास बहुत सारे इंटरव्यूज अगर आप देखें, और आपने देखे होंगे, तो बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज हैं जिसके अंदर मास्क लगाया हुआ है, जिसके अंदर हिजाब किया हुआ है। तो अगर मैंने चेहरे ही दिखाने हो तो फिर मैं सबके दिखाऊं, ठीक है। फिर मैं सबको मतलब कि वो उस बच्ची की बेपर्दा अपनी लेके आऊंगा। फरमाइश थी, वो खुद आना बच्ची चाहती की थी। फरमाइश नहीं, ठीक है, उनके ऑब्वियसली उनके बड़े होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो उनकी इजाजत से होता है। हम ना किसी को फोर्स करते हैं कि आप बेपर्दा होके आओ या आप बगैर निकाब के आओ, ना हम किसी को कहते हैं कि आप निकाब करके आओ। ये विक्टिम की अपनी रजामंदी होती है, उसकी अपनी विलिंग का होता है कि वो जैसे भी मीडिया पे अच्छा, आना आप जानती चाहे। कि उसके नीचे जो कमेंट्स थे वो बड़े नेगेटिव थे, आपको बड़ा ट्रोल किया गया कि कोई आप बात अपनी नहीं। बेटियों को भी कोई ऐसे बात सवाल नहीं। करेंगी, आप अपनी बेटियों को कोई भी बात नहीं, अगर इस चीज से एक बच्ची को इंसाफ मिल गया मेरे एक सवाल पूछने पर, और वो वीडियो इदारों में क्लिक हुई, और वो बंदा वो कैफरे किरदार तक पहुंचा, तो लोग मुझे क्या कमेंट्स करते हैं, आई डैम केयर। ओके, आई डैम केयर, ओके, ठीक है। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा, इसको हम वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले मैंने एक बात आपको मैं बता दूं, जी जी। मैंने बड़ी ज्यादतियां बर्दाश्त कर ली, मैंने बहुत झूठी FIRs अपने ऊपर बर्दाश्त कर ली, बिल्कुल। ठीक है। वो अलग बात है कि मैंने फिर मुंह तोड़ जवाब दिया, दौड़े बड़ी लगवाई मैंने, फिर बड़ी दौड़े लगी थी फिर, ठीक है। दलेर तो हैं, इस कि बात फिर को मैं हो मानता गया सी तौबा तौबा करा दी। दलेर हैं आप बड़ी, ये मैं मानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपके साथ काम किया इकट्ठे, दलेर आप हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अच्छा। पर कभी गरूर नहीं की। ठीक है, अच्छा फिर। अच्छा, एक बात, वो हो गया सो हो गया, उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी वो केस चल रहा है उस FIR का, ठीक है। मतलब हम वो केस जीत चुके हैं, ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसकी CDR वगैरह सारा हो गया था, ये मौके पे वहाँ पे मौजूद नहीं थी ये लोग ना। फिर जो वादा माफ गवाह जिसको इन्होंने बनाया था वो भी बीच में आया। लेकिन आपके चैनल के तवस्सुत से, आपकी पॉडकास्ट के तवस्सुत से मैं एक बात फैसल कामरान साहब, जो कि हमारे DIG साहब हैं, उनको कहना चाहूँगी जी जी। कि अगर अब मेरे ऊपर कोई झूठी FIR होती है, किसी किस्म की कोई झूठी कार्रवाई होती है मेरे ऊपर, तो फैसल साहब आप इस चीज के जिम्मेदार होंगे। मतलब कि आपको कोई खौफ तो फिर है ना, डर तो पैदा हो गया कि अगर आप किसका खौफ? मैंने झूठी FIR की बात की, जहां मैं गिल्टी हूँ मेरे पे 10 करवाओ। लेकिन आपको खौफजदा हैं कि उधर से FIR हो सकती है। मेरी जूती भी खौफजदा नहीं होती, मुझे डर सिर्फ मेरे अल्लाह का, जिसने मुझे खाने को दिया है, जिसने मुझे ये इज्जत दी है। मुझे किसी इंसान की इज्जत
मैं मतलब इज्जत कह रही हूँ, डर खौफ मेरे दिल के अंदर नहीं है। मैं सिर्फ अपने अल्लाह से डरती हूँ और अल्लाह से। मैं जब परेशान होती हूँ ना, ठीक है, मैं कहती हूँ अच्छा अल्लाह ये मसला है, ठीक है, तो मैं कहती हूँ अल्लाह बस तू ही है मेरा, अल्लाह तूने देखना है कि मैं सही हूँ गलत हूँ। यकीन करें मुझे नहीं पता चलता अल्लाह मेरा कैसे रास्ता सीधा कर। ठीक है। अच्छा, ये टीवी टुडे के सोशल मीडिया की रिपोर्ट है। टीवी टुडे आपको पता है कि पाकिस्तान का चैनल मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम है। अच्छा, ये है जिसमें उन्होंने अच्छा उन्होंने कहा है कि जिन 2 टके के लोगों को मेरा भाई बनाकर तुमने मेरे पीछे लगाया हुआ है, इनसे गंदे मैसेज करवाए हैं, मुझे अभी भी पड़े हुए मेरे पास और गंदे मैसेज भी मेरे पास हैं, डॉक्टर नबी अली खान ने कहा है। और साथ में आपकी ये फ़ोटो लगी, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा और स्क्रीन पे भी चला। अच्छा, तो ये बताएं कि डॉक्टर नबी अली खान ये आपको धमका रही हैं डायरेक्टली या किसी और को बात कर रही हैं? देखिए मैं एक बात कहूँ, मर्द का बच्चा वो होता है, ठीक है, जो बात करे और उस पर पूरा उतरे। इसने बात की है ना कि मेरे पास मैसेजेस पड़े हैं, इसको कहीं दिखाए। ऐसे मजा नहीं है आप किसी पे भी पोस्ट लगा दो और मुझे थ्रेट करने की कोशिश करो। थ्रेट नहीं मैं होती, मेरा नाम बुशरा शकील है, ठीक है, ठीक है, यू नो बेटर देन मी, ओके, कि मैं थ्रेट नहीं होती हूँ, प्यार मोहब्बत से मेरी जान भी मांग ले, ठीक है, ठीक है, थ्रेट नहीं होती है। इसको क्या ये पोस्ट है, ये बच्चों वाले गेम है, ऐसे पोस्ट लगा दी, मेरी तस्वीर लगा दी, ये कर दिया, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो कह रही है ना, इसके अंदर जिसने बोला है, इसको कहे ये साबित करे, जो तुम्हें गंदे मैसेज करते थे तुम क्यों सुनती थी, तुम क्यों जवाब देती थी फिर? अच्छा, अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई आपकी वीडियोस या कोई आप भी भत्ता लेती हुई पकड़ी जाती हैं या आपकी वीडियोस सामने आती हैं, तो आपकी सज़ा क्या होनी चाहिए? जो अवाम मेरी सज़ा मुंतखब करेगी वो मुझे कबूल होगी, अपने ही प्लेटफॉर्म पे बुला लीजिएगा, और ये मार्क माय वर्ड्स। अच्छा, मतलब कि जो अवाम आपकी सज़ा अगर कभी भी आप पकड़ी जाती हैं किसी ऐसे काम में, जो वो कह रहे हैं कि आप क्रिमिनल हैं, आप बता लेती हैं, आप लोगों से पैसे लेती हैं, ब्लैकमेलर हैं आप, अगर इसमें से कोई भी एक बात, कोई एक वीडियो सामने आ जाती है तो क्या सज़ा है? सज़ा तो मैंने बता दी, अवाम जो फैसला करेगी। इसलिए देखिए, अवाम को मेरे पे एतबार है, अवाम मुझसे प्यार करती है, मुझसे मोहब्बत करती है, मेरी चीज़ों को देखती है, मैं जो उनको दिखाती हूँ उस पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, तो मैं फिर अपनी आवाम पे फैसला छोड़ूंगी ना, जो वो कहेंगे। अच्छा, उन्होंने आपके साथ ना ये भी जोड़ा है कि उसके साथ कोई लड़का या उसका शौहर, या आपने क्या दोबारा शादी कर ली है? लिटरली कसम से मुझे नहीं पता, ये मैंने उनकी मतलब वीडियोस में सुना। अच्छा, या ये कैमरे के सामने पूछने वाली बात नहीं, मुझे करने जा रही बात कुछ और हो रही, मेरे माइंड में आया क्वेश्चन। हाँ, अगर आपको ये माइंड आपका बड़ा गलत टाइम पे छिड़ा है। वैसे करने जा रही हैं आप? नहीं, ये बात गलत जी, मैं शादी करने जा रही हूँ। शादी करने जा रही हैं आप भी? हाँ जी। तो क्यों, मेरा दिल नहीं है तो मैं नहीं कर सकती शादी? ठीक है, उसने तो अपने कोलीग के साथ की है, तो हो सकता है मैं भी अपने किसी कोलीग के साथ कर लूं, तो फिर आपको भी लोग कहीं वो नहीं, मैं ऐसे 35 किलो का जेवर नहीं पहन के आऊंगी, मैं करूंगी तो शरई करूंगी, ठीक है, जिस तरह होता है इज्जत से, मैं तमाशा नहीं करूंगी ना, मैं कहूंगी कि 1 करोड़ का मेरा लहंगा। अपनी बेटियों को, बच्चों को शादी में बिठाएंगी आप? ऑब्वियसली, मतलब कि इस तरह आप नहीं करेंगी? नहीं। ठीक है, और धूमधाम के साथ करेंगी या फिर सादगी के साथ? कोई वर्ड थोड़ा सा बता दें, कब तक खुशी मिलने वाली है? हो सकता है मैंने कर ली हो सकता कर लियो आपने। हाँ। जब जरूरी तो नहीं होता हर चीज को मीडिया पे मतलब आके बताना, सादगी से, धूम धड़के से करना। ठीक है, मतलब कि कर ली है मैं भी। अब मैं इसको क्या समझूं? जिसको कर ली भी है, कर ली का मतलब कर ली है। ठीक है, एडमिट कर रही कि आपने शादी कर रही हूँ। ठीक है, हाँ जी। ओके, तो ये आपने अभी मतलब कि मीडिया पे नहीं बताया? सबको पता है। सबको पता है, आपको नहीं पता? कसम से मुझे नहीं पता। नहीं, तो कसम ही खा ली है। मैं ऐसे आप कहें कि इसने मुझे पता नहीं घुमा फिरा के क्वेश्चंस किया, मुझे नहीं पता। नहीं, कर ली भी है। कर ली, और सादगी के साथ की? सादगी के साथ। और अभी कोई निकाह या कोई तकरीबात, कोई चीज़ें होती है ना जो बाद में बड़ा कुछ वलीमा, या निकाह हो रहा है 10 दिन बाद वलीमा होगा, ये फलाम वो, कोई इस तरह का भी कुछ रहता है? कोई ज़रूरत नहीं। आपने अपना जीवन साथी चूज कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मुतमिन है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ठीक है, और आखिर में कोई पैगाम आपका? पैगाम मैं सिर्फ ये बोलना मैं देना चाहूँगी, सच बोलना सीखें, ठीक है, और अगर कोई सच बोलता है तो उसको फिर बर्दाश्त करना सीखें। फिर आप जब किसी के साथ पंगा लेते हैं ना, तो फिर उस पंगे को बर्दाश्त करें, अगले बंदे का रिएक्शन आता ही आता है। ठीक है, ठीक है। इसी ने पता नहीं कोई मिसाल दी थी, और वो बड़ी, मतलब इसको मिसाल भी नहीं देनी आई थी, वो असल मिसाल ये थी
कि जो शरीफ बंदा होते हैं ना हम्म, वो शरीफ होते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो बदमाश होता है ना तो दुआ करनी चाहिए कि शरीफ बंदा बदमाश ना बने। जब शरीफ बंदा बदमाश बन जाता है तो वो फिर बड़ा पैड़ा बनता है। मतलब ये आपको बदमाश ना बनाए, नहीं तो इसका बुरा रिएक्शन आ सकता नहीं, है। बुरा रिएक्शन इससे ज्यादा क्या आएगा, फिर इससे ज्यादा फिर मेरे पास और भी आहो ठीक है। चीजें हैं। अच्छा, अगर इधर यहाँ से इसी तरह वार जारी रहते हैं तो कोई चीज़ें अभी पड़ी हैं आपके पास कि जो आप मीडिया पे लाएं, Definitely. एक्सपोज करें? Definitely. अभी कुछ छुपाया हुआ आपने? हाँ, एक गाना सुनाऊं आपको? सुना दें। अभी तो शुक्र करे मैंने वो वीडियो नहीं चला दी, अच्छा, ठीक है, फिर कहेंगे कि पर्सनल हो जाए। मेरा वो कोई काम अभी नहीं है। ऐसी वीडियोस पड़ी हैं जो Personal आपने नहीं होना। चलाई, डॉक्टर जी। नबिया की? अब मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। ओके, शीशे, धुएं, नसीबोलाल के गाने, ओके, दोस्त, ओके, बीच में एक कपल, ठीक है। समझ जाए। हम्म, और अगर मैंने ऐसी- वो वीडियो चला दी ना हम्म, जो मैं नहीं करना चाहती, तो फिर क्या इन दोनों के दरमियान कोई इख्तलाफात तो नहीं पैदा होंगे? कैसे वो मतलब- दोनों ही हैं बीच में। अच्छा, दोनों ही हैं। हाँ, किस तरह की वीडियोस? अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, मैं समझ गया हूँ। मतलब किस तरह की वीडियोस और भी आपके पास हैं और अभी लेकिन आप मैं- नहीं जातियात पे आप अभी मैं नहीं करना चाहती हूँ, जातियात पे नहीं मैं अटैक करेंगे? नहीं करना चाहती, ठीक है, ठीक है। मेरा मकसद कभी भी किसी को जलील करना नहीं है, ठीक है, ठीक है। ओके। लेकिन जब आप मुझे छेड़ेंगे ना तो फिर मैं बहुत बुरा छेड़ूंगी, चलें, आप ठीक है, समझ गए? ओके। हाँ, तो अगर ये चाहते हैं ना, हम्म, ये जो पोस्टें लगा लगा के डिलीट करते हैं, ये भूल जाते हैं कि हम स्क्रीनशॉट तो पढ़ते हैं बाद में, पहले स्क्रीनशॉट लेते हैं। मतलब आपके पास सारे एविडेंस हैं। एवरीथिंग। ओके, थैंक यू। Always नाज़रीन, welcome. हमारे साथ मौजूद थी बुशरा शकील साहिबा। बहुत से तल्ख सवालात भी हुए और उन्होंने जवाबात भी दिए। और हमारा ये प्लेटफॉर्म किसी की करैक्टर असैसिनेशन करना नहीं है और ना ही किसी की ज़ातियात के ऊपर जो कि जुमले कसना या किसी को निचला दिखाना नहीं है। अगर डॉक्टर नबिया अली ख़ान अपना मौक़िफ़ देना चाहती है तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए भी हाजिर है। और जो भी सवालात थे बुशरा शकील से भी हमने तलक सवालात किए, उन्होंने उनके जवाबात भी दिए। कहीं पे ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ पे उन्होंने कहा हो कि प्लीज़ एक दफ़ा कैमरा रोकें, इस तरह के मामलात नहीं आए। और अभी उनकी जानिब से ये कहना है उनका कि अगर ये नहीं रुकते तो इसके बाद जो है इन्हें इसका जो रिएक्ट जो मेरी तरफ से आएगा वो बड़ा बुरा होगा। और ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं जो अभी मैंने वायरल या ऑन एयर या अपलोड नहीं की, अगर वो होती हैं तो इनकी जो इज़्ज़त है वो दुनिया देखेगी। सो इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।